अमेरिका में काम कर रहे हजारों प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग का आधार होता है। खासकर टेक सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों के लिए एक सवाल और भी अहम हो जाता है कि कंपनी का इमिग्रेशन रोड मैप आगे क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गूगल ने 2026 के लिए ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस को लेकर क्या तैयारी की है, PERM प्रोसेस असल में क्या होता है, रिमोट काम करने वालों के लिए इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं और इस पूरे सिनेरियो से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को ये जानकारी दी है कि वो 2026 में PERM एप्लीकेशन को तेज करने जा रहा है। PERM का पूरा नाम होता है प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट, जिसे लेबर सर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। आसान से शब्दों में समझे तो ये वही पहला और जरूरी स्टेप होता है जिससे कोई फॉरेन एम्प्लॉय टेम्पररी वीजा से परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ बढ़ता है। टेक सेक्टर में कंपनीज इसी प्रोसेस के जरिए एम्प्लॉयज को H1B स्टेटस से ग्रीन कार्ड तक ले जाती हैं। गूगल की तरफ से जानकारी दिसंबर न्यूज़लेटर के जरिए साझा की गई। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉयज PERM के लिए एलिजिबल होंगे उनसे गूगल के आउटसाइड लॉयर्स साल 2026 की पहली तिमाही में संपर्क करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी से लीगल और प्रोसीड्यूरल लेवल पर प्लानिंग कर रही है ताकि प्रोसेस को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ एक अहम कंडीशन भी सामने आई है। गूगल ने साफ किया है कि PERM एलिजिबिलिटी के लिए ऑफिस से काम करना जरूरी होगा, यानी जो वीजा एम्प्लॉयज पूरे तरह रिमोट काम कर रहे हैं वो PERM के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। गूगल के इंटरनेशनल मेमो में ये साफ लिखा है कि रिमोट गूगलर्स को PERM एलिजिबल बनाने के लिए ऑफिस ट्रांसफर पर अग्री करना होगा। ये बदलाव अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में रिमोट वर्क को करियर स्टेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस का सिंबल माना जाने लगा था, लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि जब बात परमानेंट रेजिडेंसी जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आती है तो फिजिकल ऑफिस प्रेजेंस एक डिसाइडिंग फैक्टर बनती जा रही है। इस पूरे डेवलपमेंट को मौजूदा हालात में या जो भी माहौल है उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। H1B वीजा प्रोग्राम इन दिनों अमेरिका में पॉलिटिकल और पब्लिक स्क्रूटनी के दौर से गुजर रहा है। कई जगह ये बहस चल रही है कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन जॉब्स पर असर डाल रहे हैं। ऐसे माहौल में कंपनियां भी अपने इमिग्रेशन डिसीजंस को ज्यादा कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेने लगी हैं। बिजनेस इनसाइडर की अर्लियर रिपोर्टिंग बताती है कि गूगल ने जनवरी 2023 में PERM एप्लीकेशंस को पॉज कर दिया था। वही समय था जब कंपनी ने करीब 12,000 एम्प्लॉयज की ले ऑफ कर दी थी। उसी दौर में हायरिंग और इमिग्रेशन दोनों ही अनसर्टेन हो गए थे। हालांकि 2025 में कुछ लिमिटेड केसेस में PERM एप्लीकेशंस फाइल की गई, लेकिन बड़े स्तर पर प्रोसेस रुका ही रहा। अब 2026 में PERM एप्लीकेशंस को दोबारा बढ़ाने का फैसला ये दिखाता है कि गूगल लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग की तरफ लौट रहा है। साथ ही ये भी साफ है कि कंपनी उन एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है जो ऑफिस बेस्ड रोल्स में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है बल्कि वर्क कल्चर और इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी दोनों का संकेत है। यहाँ से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए कुछ जरूरी सीख भी निकलती है। पहली बात यह है कि रिमोट वर्क हमेशा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है, खासकर इमिग्रेशन के मामले में। अगर आपका लक्ष्य ग्रीन कार्ड है तो रोल स्ट्रक्चर, ऑफिस लोकेशन और कंपनी पॉलिसीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि PERM एलिजिबिलिटी सिर्फ स्किल्स पर नहीं बल्कि जॉब सेटअप पर भी डिपेंड करती है। आप कितने एक्सपीरियंस्ड या टैलेंटेड हैं ये जरूरी है, लेकिन आप किस तरह के वर्क मॉडल में हैं ये भी उतना ही अहम हो चुका है। इसीलिए इंडियंस वर्किंग इन द US को अपने करंट रोल को फ्यूचर प्लानिंग के नजरिए से देखना चाहिए और उसी हिसाब से इवैल्यूएट करना चाहिए। तीसरी अहम बात यह है कि कंपनी कम्युनिकेशन को सीरियसली लेना जरूरी है। इंटरनल मेमोज, न्यूज़लेटर्स और लीगल अपडेट्स में कई बार सबसे जरूरी सिग्नल्स छिपे होते हैं। इन्हें इग्नोर करना आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि लेऑफ्स और PERM पॉलिसीज का टाइमिंग बहुत कुछ बताता है। इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ते ही इमिग्रेशन प्रोसेसेस स्लो हो सकते हैं और हालात सुधरते ही फिर से स्टार्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ वर्बल एश्योरेंस पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज और टाइमलाइंस पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
तो एट लास्ट ये साफ है कि गूगल का ये कदम ना पूरी तरह राहत है और ना ही पूरी तरह वार्निंग है। ये एक रियलिटी चेक है। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो ऑफिस बेस्ड रोल्स में है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखा सकते हैं। कॉशन उन लोगों के लिए है जो ये मान बैठे थे कि रिमोट काम के साथ ग्रीन कार्ड प्रोसेस अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।